नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड सिलेबस इन हिंदी, मतलब कि फर्स्ट ग्रेड का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वो भी हम आपको हिंदी में बताएंगे क्योंकि इसकी साइट पे जो इसका सिलेबस अपलोड है वो भी इंग्लिश में है और काफ़ी बच्चों को काफ़ी टर्म्स होते हैं, उनके इंग्लिश वर्ड समझ में नहीं आते हैं। तो चलिए आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसको हम आपको पूर्ण रूप से हिंदी में बताएंगे और ये भी बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ने से आप स्कोर अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट ग्रेड सिलेबस। ये देखिए थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न यदि हम देखें तो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम पैटर्न 2021 उम्मीदवार आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा पैटर्न 2021 पेपर फर्स्ट और सेकंड भी देख सकते हैं। चलिए हम देखिए पैटर्न तो हम इधर से देखते हैं। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के कुल अंक हैं 450, मतलब कि फर्स्ट पेपर में आते हैं 75 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर 150 क्वेश्चन का, मतलब सॉरी 150 नंबर का। और यदि हम सेकंड पेपर की बात करें तो 150 क्वेश्चन आते हैं और वो 2 नंबर के आते हैं। दैट मीन्स कि 300 नंबर के, 300 नंबर और 150 नंबर, टोटल 450 अंकों का एग्जाम होगा। फर्स्ट पेपर 150 अंकों का होगा, सेकंड पेपर 300 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और नकारात्मक अंकन 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि आप 3 क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर कटेगा गलत करने पर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका। ये देखिए इसका सिलेबस देखते हैं, हम आपको विस्तार से भी बताएंगे। पहले आप ये देखिए शॉर्ट में कि राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देते हुए इसमें जो प्रश्नों की संख्या है 15 है। 15 मतलब अधिकतम अंक इसके कितने हो गए, 15 दूना 30, मतलब कि 30 नंबर आप यहाँ से अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और इसमें जो इंडियन हिस्ट्री है इसका बहुत ही बड़ा इसमें रोल है। इंडियन हिस्ट्री के लगभग इसमें ये मान लीजिए आप 11-12 क्वेश्चन आते हैं और 2-3 क्वेश्चन लगभग इसमें से राजस्थान के हिस्ट्री से आते हैं। अदरवाइज इंडियन हिस्ट्री इसमें इंपॉर्टेंट है। इंडियन हिस्ट्री पर इसमें इंडियन हिस्ट्री में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों पर विशेष जोर दिया गया है। आगे देखते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर इस सब्जेक्ट में कर सकते हैं। मेन तो इसमें ये है। ठीक है, आगे देखिए तो मानसिक योग्यता टेस्ट सांख्यिकी माध्यमिक स्तर का, गणित माध्यमिक स्तर, भाषा ज्ञान टेस्ट हिंदी इंग्लिश। ठीक है, इन सब के मिला के आएंगे लगभग 20 क्वेश्चन, मतलब कि 4-4 जैसे कि 5 हो गए मानसिक योग्यता टेस्ट सांख्यिकी गणित और हिंदी इंग्लिश, इनके लगभग 5-5 4-4 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन लगभग आएंगे। तो 20 क्वेश्चन लगभग आएंगे, 40 नंबर आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। आगे यदि हम बात करें करंट अफेयर्स की तो समसामयिक घटनाक्रम के कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। दैट मीन्स कि इसमें से कितने नंबर आ सकते हैं हमारे, 20 नंबर। और इसमें से जो समसामयिक पूछता है, मतलब कि जो करंट अफेयर होता है वो राजस्थान का, इंडिया का, प्लस किसका पूछता है, वर्ल्ड का। लेकिन यदि हम बात करें सेकंड ग्रेड में किसकी बात करते हैं, सेकंड ग्रेड में बात करते हैं तो हम सेकंड ग्रेड में केवल राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाता है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट ग्रेड में तीनों का करंट अफेयर पूछा जाता है। आगे यदि हम बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल, इससे लगभग 15 क्वेश्चन, लगभग 5-5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। साइंस के आएंगे 5 क्वेश्चन लगभग, भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल तो लगभग 30 नंबर यहाँ से हो गए हैं। और यदि हम बात करें शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 15 क्वेश्चन यहाँ से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन यहाँ से है, मतलब कि 30 नंबर आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए टोटल क्वेश्चन। और टोटल नंबर की बात करें तो 150, मतलब कि 150 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छा स्कोरिंग हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, एक तो ये है शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य को देखते हुए ये हमारा सबसे अच्छा जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल ये। और यदि हम बात करें तो ये है 15 नंबर का। और यदि हम इसकी बात करें 15 इसमें से क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का ये रहेगा। और यदि हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की तो इंडियन हिस्ट्री का भी सेम है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक इंडियन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। उसमें से 15 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री का, तो इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। तो 30 नंबर आप वहाँ से कवर कर सकते हो, 30 नंबर यहाँ से, मतलब कि 60 नंबर तो आप यहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको इसको बताएंगे एकदम विस्तार से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों पर विशेष जोर देने के साथ राजस्थान और भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास। ठीक है, आप देखते हैं मौर्य और गुप्त काल के दौरान कला विज्ञान और साहित्य का विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है। कला विज्ञान साहित्य के विकास में से क्वेश्चन आते हैं मौर्य और गुप्त काल में से। ठीक है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के शैक्षिक संस्थानों विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक विस्तार,
आगे बढ़े तो ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बालपाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद का योगदान। इसमें हम देखें तो ये जो सारे स्वतंत्रता सेनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडी गावस्कर, बंकिम चंद्र, लाल बालपाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस आदि। इनमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे देखें तो सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद का योगदान। तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती में जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बढ़े तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी से रिलेटेड सारा उनका जो भी डेटा है, उन्होंने जो भी कांड किए, जो भी उन्होंने आंदोलन चलाए, तो उनके सारे, और वो किस जेल में बंद रहे, कब तक रहे, सारी चीज़ें इसमें से इंक्लूड इसमें की जाती हैं। आगे देखते हैं तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान। अब राजस्थान से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि राजस्थान का इसमें क्या योगदान था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है। किसान और श्रमिक आंदोलन, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह और जोरावर सिंह बाराहच। आगे बात करें तो शिवाजी और मराठा स्वराज। शिवाजी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक जोड़ा है। राजपूत राजनीति, और शिवाजी में से भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। 12वीं और 7वीं सदी के दौरान समाज और संस्कृति। आगे बात करें तो भक्ति आंदोलन, इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और सांस्कृतिक संश्लेष, शिक्षा, भाषा, साहित्य, मुगल काल के दौरान कला और वास्तुकला का विकास। इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई ना कोई रचना जरूर पूछी जाती है। आगे यदि हम बात करें तो महाराणा प्रताप और मुगलों के साथ संघर्ष। महाराणा प्रताप पूछा जाता है, उसके मुगलों के साथ संघर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाता है राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो मानसिक योग्यता टेस्ट। ठीक है, मतलब कि रीजनिंग से रिलेटेड एक दो इसमें टॉपिक जोड़े गए हैं। कुछ टॉपिक जैसा कि एनालॉजी है, सीरीज कॉम्प्लीशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, लॉजिकल वेन डायग्राम है, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट है, नंबर रैंकिंग है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस है, अंकगणितीय रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशियंसी, क्यूब्स एंड डाइस पूछे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन सेंस ऑफ सीक्वेंसेस एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक ऐसे आपको लग रहे होंगे दिखने में, क्योंकि जो मैथ से रिलेटेड नहीं है, जिनको रीजनिंग और मैथ पसंद नहीं है, उनको बिल्कुल ही टफ लगेंगे। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से बहुत आसान क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। क्योंकि सारे सब्जेक्टों वाले बच्चों को इनको सॉल्व करने होते हैं, तो सारे क्वेश्चन काफ़ी ईजी लेवल में पूछे जाते हैं। तो आप आराम से इनकी तैयारी कर सकते हैं। छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, कोई भी पोर्शन छोड़कर मत जाइएगा। चाहे आपका कोई सा भी पोर्शन टफ लगता हो, आपको कोई सा भी वीक हो, लेकिन उसको छोड़कर मत जाइएगा। कुछ अभ्यास कीजिएगा, आप जरूर उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। आगे बात करें तो सांख्यिकी और माध्यमिक। सांख्यिकी जो पूछी जाती है माध्यमिक स्तर तक की। वर्गीकृत है, वर्गीकृत डेटा का संग्रह पूछा जाता है, डेटा प्रस्तुतिकरण, ग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, मतलब कि जो माध्य माध्यिका बहुलक है वो सब पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन आता है। सांख्यिकी में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करें तो गणित माध्यमिक स्तर की ही पूछी जाती है नॉर्मली। इसमें से ही 3-4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। प्राकृतिक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उनका दशमलव विस्तार, वास्तविक संख्या संबंधी ऑपरेशन, वास्तविक संख्याओं के लिए एक्सपोनेंट्स के नियम, परिमेय संख्या और उनका दशमलव विस्तार। आप देख पा रहे कितने बिल्कुल लो लेवल के इसमें जो है टॉपिक को शामिल किया गया, और उसमें भी बहुत ईजी इसमें से आपको क्वेश्चन पुटअप करेगा वो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। आगे यदि हम बात करें तो एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, मतलब जो इक्वेशन होती है ना हमारी x² + x + a वाली जो इक्वेशन होती है तो नॉर्मल होती है। इसमें आपको बिल्कुल सॉल्यूशन निकालना है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से आ जाएगा। अगर आप आराम से 4-5 क्वेश्चन इसमें सही करके 10 से 20 नंबर इसमें ला सकते हैं। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, आगे देखते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में से क्या पूछा जाता है, घनाभ, घन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कॉन, स्फीयर की सतह का क्षेत्रफल, घनाभ सिलेंडर, राइट सर्कुलर कॉन, स्फीयर का आयतन, एक ठोस संयोजन से दूसरी आकृति में तब्दील हुआ आकार की सतह का क्षेत्रफल और आयतन। मतलब कि पूछा जाता है ना हमसे काफ़ी बार कि हमने इसको पिघला कर ये बना दिया तो इसके आयतन में क्या अंतर आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है,
भाषा योग्यता टेस्ट हिंदी इंग्लिश में से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको भी इनको आगे से विस्तार से बताएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हम आपको इनको भी विस्तार से बताते हैं हिंदी इंग्लिश में कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछेगा। पहले हम देख लेते हैं करंट अफेयर में से। भारत की आर्थिक योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है। भारत की जनगणना 2011, भारत और राजस्थान के विभिन्न विकास कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, युवा रोजगार कार्यक्रम, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और वैश्विक घटनाओं की महत्वता, सुर्खियों में रहने वाले भारतीय स्थान और व्यक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समकालीन घटनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नवीनतम पुस्तकें और भारतीय लेखक और खेल। ठीक है, खेल इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमारे समसामयिक गतिविधियों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे यदि हम बात करें सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन मतलब कि साइंस के जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वो देखते हैं। अणु और परमाणु, रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण, कार्बन और इसके यौगिक, बल और गति, कार्य और ऊर्जा, ऊतक, नियंत्रण और समन्वय, आनुवंशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास। नॉर्मली आप एक बार इनके 1-2 बार रीडिंग मारेंगे, आपको नॉर्मली आ जाएंगे। ईवीएस में भी काफ़ी टॉपिक तो ईवीएस के इसमें, तो आप एसएससी यदि किसी के पास है तो आपने वो भी पढ़े होंगे, रीटीट का एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें भी आए होंगे, तो आपके लिए काफ़ी इजी ये टॉपिक हो जाता है। आगे यदि हम बात करते हैं तो ये देखिए हिंदी की यदि हम बात करें तो ये है हिंदी का। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है ये हम आपको बता देते हैं। संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, शब्द युग्म है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, क्रिया सकर्मक अकर्मक जो क्रियाएं हैं वो हैं, परिभाषिक शब्दावली है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में कौन कौन से इसमें जो है टॉपिक जोड़े गए हैं। टेंसेज देख लेते हैं। टेंसेज इसमें जोड़े गए हैं, टेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। ठीक है, वॉइस की बात करें तो वॉइस में से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्टिव पैसिव में से, नरेशन में से पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट्स, यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, मतलब कि आपको ये पूछा जाएगा कि आपको वर्ड मतलब काफ़ी सारे वर्ड दे देंगे और बीच में ऐसे ऐसे लगा देंगे आपको, तो आपको उनको सीक्वेंस से जमाना आना चाहिए। आपको ऑप्शन में उनसे सीक्वेंस से जमवाएगा कि कौन सा सही है, तो आपको ग्रामेटिकल तरीके से उसको बिल्कुल जमाना आना चाहिए। ग्लेजरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, ग्लेजरी जो होता है वो क्या होता है, ग्लेजरी मतलब होता है शब्दकोश। ठीक है, विद देयर हिंदी वर्जन्स, मतलब हिंदी वर्जन दे के शब्द का और पूछाएगा, मतलब ये पूछेगा कि कौन सा हिंदी वर्जन इनमें से गलत है। ठीक है, इस तरीके के एंटेनम्स आते हैं। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रोफिक्स एंड सफिक्स, कन्फ्यूजिएबल वर्ड्स। ठीक है, इस तरीके के इसमें कुछ टॉपिक जोड़े गए हैं। आगे यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, मतलब कि 30 नंबर आराम से हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, आपको बस एक बार इसमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए, वरना इसमें बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट में इसको कहूँगी। आगे देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा और कार्य। राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन विकेंद्रीकृत योजना की एक मानक की इकाई के रूप में स्कूल, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली मतलब कि EMIS, संस्थागत योजना, विद्यालय मानचित्रण, ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC जो बर्क होता है, और स्कूल प्रबंधन समिति SMC होती है। शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस। ठीक है, ये हो गए। आगे देखिए तो सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक व्यवस्था का संगठन RIESIERT PSER IASE CTE डाइट के कार्य। राजस्थान शैक्षिक पहल, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इसमें देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, ई-मित्र, ई-गवर्नेंस, राज शिक्षा, एजुसेट ये पूछा जाता है। ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाणी जो FM चैनल है ये पूछे जाते हैं। बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान। देखा आपने कितने ही अच्छे अच्छे इसमें टॉपिक है, और ये बिल्कुल फिक्स टॉपिक है। इसमें बस करंट में जो आपको फेरबदल होता रहता है उसका थोड़ा सा इसमें ज्ञान होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है एकदम। 15 क्वेश्चन में से यदि आपके 12-13 क्वेश्चन भी सही हो पाते हैं तो आप 28 से 30 क्वेश्चन इसमें आराम से ला पाएंगे। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा तो आपकी कमांड फर्स्ट पेपर पर अच्छी रहेगी। आगे यदि हम देखें तो सेकंड पेपर की यदि हम और बात कर लेते हैं तो सेकंड पेपर का सिलेबस देख लेते हैं एक बार हल्की सी नज़र से
कि सेकंड पेपर में हमको क्या पढ़ना है, मतलब 12th बेस का ज़्यादा पढ़ना है ग्रेजुएशन का, तो हम अंकों के आधार पर पढ़ेंगे कि किस पे हमको कितने ज़्यादा अंक मिलेंगे, हम उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो आगे देखते हैं। तो दूसरे पेपर के लिए आपको एक विशेष विषय चुनना पड़ेगा। इस प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। आरपीएससी पेपर फर्स्ट की तरह इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही होंगे। आगे यदि हम देखिए विषय है, प्रश्न अंक है। विषय संबंधी ज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्तर, यदि हम सीनियर सेकेंडरी स्तर तक का देखें, मतलब कि 12वीं क्लास तक का, तो 55 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन कितने का, 2 अंकों का होगा, तो 110 नंबर के। देखा आपने कितना बड़ा यहाँ पर हमारा सेकेंडरी स्तर तक का इसमें बिल्कुल कितना बड़ा रोल है। 110 नंबर हम यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। यदि आप मान लो 11वीं 12वीं क्लास को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए आए हैं, आप यदि ट्यूशन कराते हुए आए बच्चों को, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये विषय संबंधी ज्ञान स्नातक स्तर। यदि हम बात करें स्नातक स्तर की, मतलब कि बीएससी आपने किया हुआ है या बीए आपने किया हुआ है, तो आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसमें भी 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी कितने के हो गए, 110 नंबर के। देखा फ्रेंड्स, 110 नंबर का ये, 110 नंबर का ये। यदि आपका दोनों में से किसी पे भी कमांड है या दोनों में कमांड है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 110 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं, 110 नंबर आप यहाँ से आराम से स्कोर कर सकते हैं। और यदि हम बात करें तो विषय संबंधी ज्ञान स्नातकोत्तर स्तर, मतलब कि आपने पीजी किया हुआ है, किसी से एमए या एमएससी या एमकॉम कुछ भी किया हुआ है, तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, तो 20 नंबर के आप यहाँ जो है गेन कर सकते हैं। यदि हम बात करें शैक्षिक मनोविज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत रोल प्ले अदा करता है, इसमें रोल अदा करता है इसके अंदर। यदि हम बात करें शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर के उपयोग और शिक्षण अधिगम में सूचना प्रौद्योगिकी, 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और ये आते हैं 60 नंबर के। तो आप देख पा रहे होंगे, यदि मान लो आपके 110 नंबर यहाँ से 110 नंबर मान लो आपका ग्रेजुएशन तक का, मतलब कि माना कि आपका सीनियर सेकेंडरी तक का आपका मजबूत है पार्ट, और आपके यदि हम साइकोलॉजी मान के चले, साइकोलॉजी आपकी अच्छी है, तो ये आप मान कर चलिए 170 नंबर आप यहाँ से आसानी से ला सकते हैं। और यदि आपकी सेकेंडरी लेवल तक का ज्ञान अच्छा है तो स्नातक स्तर का भी आप 110 में से आराम से 70-80 नंबर आप आराम से इसमें ला सकते हैं। तो आप मान रहे हैं 250 से ऊपर आपका यहाँ पर आराम से बन सकता है। तो आप बिल्कुल इनको अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, आपका सेकेंडरी लेवल तक का जो ज्ञान है उसको अच्छे से कीजिएगा। और आपका जो ये है मेन इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है ये सब्जेक्ट पर, इस पर आपके कमांड होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपका जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, मतलब कि जो आपकी पेडागोजी साइकोलॉजी जो भी है, उसके जो 30 क्वेश्चन आएंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन कितने का है, 2 अंकों का है, तो 300 अंक यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे, मतलब कि 300 अंकों का हमारा जो है पेपर होगा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 450। 150 अंकों का तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हो गया 300 अंकों का, तो टोटल हो गया 450 अंकों का, ठीक है। तो हमें 450 अंकों की इसमें लड़ाई है। इसमें से किसी सब्जेक्ट की कट ऑफ जाती है 250 से 300 के बीच जो है ज़्यादातर कट ऑफ इसमें रहती है। मैथ वालों की कट ऑफ थोड़ी कम चल जाती है क्योंकि उनके पेपर ही पूरे नहीं हो पाते, क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई चल जाती है। तो जो मेन कट ऑफ रहती है 250 से 300 के बीच में रहती है, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो आपको 250 से 300 के, मतलब आप 300 का या 350 का टारगेट लेकर चलें, तब जाकर आप इसमें शामिल हो पाएंगे। तो आपको बिल्कुल सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। सेकेंडरी और मतलब सीनियर सेकेंडरी और आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो है आपका ज्ञान बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। तो आप 110 प्लस 110 अंक वहाँ से ला सकते हैं आराम से। और यदि हम बात करें मतलब 100 अंक भी आप वहाँ से ले आएँ तो 200 तो यही हो जाते हैं। और यदि हम बात करें साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी में 50 नंबर तो कम से कम आपको साइकोलॉजी में लाने होंगे। और यदि हम बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में यदि 150 में से आपके मान लो 100 नंबर भी आ रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात है ये। आपको लगभग 45 क्वेश्चन इसमें सही करने होंगे, जो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें से 15 क्वेश्चन तो इंडियन हिस्ट्री और 15 क्वेश्चन मैनेजमेंट के। आप बिल्कुल आपको 15 में से कम 12-13 उसमें सही करने होंगे। हिंदी के आप सही कर सकते हैं, रीजनिंग मैथ आपकी अच्छी है तो उसमें आप सही कर सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, और आपको बिल्कुल यदि हम बात करें किसमें से पढ़ना चाहिए, आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड की 6 से जो 10th की बुक होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9th और 10th की बुक, 8th 9th 10th, इनको यदि हम बात करें तो इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। हमने भी सीरीज़ शुरू करी है कक्षा 8 की, अभी हमारा चल रहा है कक्षा 8 के 3 चैप्टर हमने डाल दिए हैं। कक्षा 8 के बाद हम कक्षा 9 डालेंगे, कक्षा 10 डालेंगे। उनके जो बाद लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन भी आए हैं काफ़ी एग्जामों में, तो आप वहाँ से याद उनको
जब भी आप वो वीडियोस देखें तो आप आपकी हार्ड कॉपी वाली जो बुक है, आप बुक को खोल कर बैठिएगा, उनको साथ में रीडिंग मारिएगा, उनमें से क्वेश्चनों के नोटबुक में उसको नोट कीजिएगा। इस तरीके से आपकी जीके क्या हो जाएगी, एकदम सॉलिड हो जाएगी। क्वेश्चन वहीं से आते हैं, वहीं से बनते हैं। आप जो रिट लगाते हैं वो भी वहीं की मान्य होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत में लग जाइएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में, 5 से 6 महीने के अंदर लास्ट एग्ज़ाम होने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है। दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो चलिए हम जुट जाते हैं इसकी तैयारी में। बनी रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।